Today we are going to study insertion in binary search tree. ठीक है, अब लास्ट क्लास हमने बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग किया था. आज हम इंसर्शन करेंगे, सर्चिंग को रिवाइज भी करेंगे और ये भी चीज़ करेंगे, इंसर्शन भी करेंगे. लास्ट क्लास मैंने बोला था कि एक बाइनरी ट्री जो होता, बाइनरी सर्च ट्री जो होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि लेफ़्ट में जो नोड होगा, जो लेफ़्ट में होगा, उसकी इन्फो जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, और जो राइट में नोड होगा उसकी जो इन्फो होगी वो ज़्यादा होगी. तो ये बेसिक रूल था हमारा बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म करने का. ठीक है, अब जैसे इसमें देखते हैं, मैं ब्लू पेन से मार्क करूँगा. रूट इक्वल्स टू, हमने ये एक रूट जो है, रूट क्या होता है, पेरेंट नोड होता है. तो लेट सपोज रूट की वैल्यू आपकी 3 है. ठीक है, ये 3. अब ये जो बीच वाली जो चीज़ है वो इन्फो है. ठीक है, और ये लेफ्ट वाली चीज़ जो है लेफ्ट ऑफ पॉइंटर, और ये वाली चीज़ जो है वो क्या है, राइट ऑफ पॉइंटर या राइट ऑफ रूट बोल सकते हैं, ये लेफ्ट ऑफ रूट बोल सकते हैं. ठीक है, अब 2-3 चीज़ें जैसे पहले की तरह हमने पूछी थी, तो वही चीज़ एक बार डिस्कस करते हैं. जैसे इन्फो ऑफ 7 कितना है, इन्फो ऑफ 7 देखते हैं कहाँ पर है. ये इसका नाम क्या है, 3, इसका नाम क्या है, 1, इसका नाम क्या है, 2, इसका नाम क्या है, 11, इसका नाम क्या है, 15, इसका नाम क्या है, 4, इसका नाम क्या है, 6, इसका नाम क्या है, 7, इसका नाम क्या है, 8, इसका नाम क्या है, 13, नहीं सॉरी 12, इसका नाम क्या है, 13. अब देखते हैं 7 पे, देखते हैं इन्फो ऑफ 7 कितना है, 4. ठीक है, अब लेफ्ट ऑफ 4 कितना है, 4 किसका नाम है, इसका. लेफ्ट ऑफ 4 कितना है, नल. ये जो चीज़ थी, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना था. अब बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो चीज़ें आई थी वो क्या थी कि हमने ये बोला था कि ये थोड़ी सी चीज़ें समझ आ चुकी हैं. अब एक बारी देखते हैं इसमें क्या करना है. ठीक है, अब देखेंगे हमने यहाँ पे बोला कि हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन आती है. जैसे कि हम बोलते हैं सर्चिंग कर रहे थे और क्या चीज़ें होती हैं. पहले तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ पे देखो ये नोड की इन्फॉर्मेशन कितनी है, 7 के लेफ्ट में इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कम. ये कितनी है, 3, और राइट में होनी चाहिए थी ज़्यादा, 13. ये ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री की अगर नीचे से चेक करोगे सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा. अब कुछ चीज़ें थी हमारे पास कि अब हम बोलते हैं, हम 2 चीज़ें फाइंड आउट की थी, लोकेशन और लोकेशन पी लास्ट क्लास में. तो पहली चीज़, अगर लोकेशन और लोकेशन पी की वैल्यू नल आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, लोकेशन, अब हमने सर्च किया एक नोड को जिसमें कहाँ पे इंसर्ट करना है वो चीज़ देखा, लोकेशन और लोकेशन पी देखा, लोकेशन की वैल्यू भी नल है और लोकेशन पी की वैल्यू भी नल है, तो कौन सा नोड होगा, इसका मतलब कोई बाइनरी सर्च ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, रूट पर, क्योंकि और कोई नोड है ही नहीं. अब 0 और 1, 0 का मतलब लोकेशन की वैल्यू नल है और लोकेशन पी की वैल्यू कुछ है. तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, जैसे एग्जांपल लिया कि हमने लोकेशन की वैल्यू नल और लोकेशन की वैल्यू नल ले ली, लोकेशन पी की वैल्यू 13 ले ली. ठीक है, ये मैंने इसके हिसाब से मार्क किया 13. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोकेशन क्या है, नल है, तो इसका मतलब इसको या इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और लोकेशन पी क्या है, 13 मतलब इसको, या तो इसके लेफ्ट में, इस नोड के लेफ्ट में या राइट में लगेगा. अब लोकेशन इक्वल्स टू 1 है और लोकेशन पी इक्वल्स टू 0 है, लोकेशन पी इक्वल्स टू 0 है. तो अब इसमें क्या हुआ, लोकेशन पी इक्वल्स टू 0, लोकेशन, इसका मतलब ऑलरेडी आइटम एग्जिस्ट कर रहा है,
यहाँ पे भी ऑलरेडी आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो इंसर्शन पॉसिबल है ही नहीं। दोबारा से एक बार सुनते हैं, एक बार ये देखते हैं, अगर लोकेशन और लोकेशन पी की वैल्यू नल है तो इसका मतलब लोकेशन की वैल्यू अगर नल होगी तभी इंसर्शन पॉसिबल है, नहीं तो इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों केसेस में इंसर्शन पॉसिबल है, फर्स्ट और टू। थर्ड और फोर्थ में लोकेशन की वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी आइटम प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इंसर्ट नहीं करते। अब इसके अंदर देखते हैं, लोकेशन पी अगर नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ पे इंसर्शन करनी है, रूट नोड पे। अगर लोकेशन पी नल नहीं है तो इसका मतलब एट द बॉटम इंसर्शन हो रही है, एट द बॉटम इंसर्शन हो रही है, यहाँ पे एट द रूट नोड इंसर्शन हो रही है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। एक और चीज़ थी हमारे पास अवेल। अवेल जो होता है इसमें लेफ्ट को पॉइंट आउट करता है, ध्यान रखेंगे। जैसे अगर कोई आइटम अगर डिटैच करना है, जैसे लिंक लिस्ट में करते थे, लिंक लिस्ट में क्या करते थे हम, तीन चीज़ें लिखते थे, न्यू इक्वल्स टू अवेल, अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल होता था, इधर क्या आएगा, लेफ्ट ऑफ अवेल, क्या आएगा, लेफ्ट ऑफ अवेल, और इन्फो न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता था, आइटम जो आपने इंसर्ट कर दिया था। तो बेसिकली ये करना होता है, यहाँ पे बस अवेल इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ अवेल आएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या थी आपकी 3, और उसके बाद जो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेफ्ट और राइट को देखना है। तो मैंने बोला इन्फो ऑफ 3 कितना है 7, लेफ्ट ऑफ 3 कितना है 1, राइट ऑफ 3 कितना है 2। तो ये बेसिकली अब ये चीज़, यानी अब एक और चीज़ देखी जाती है, उस सर्चिंग एल्गोरिथम से, उस सर्चिंग एल्गोरिथम से जो लास्ट क्लास हमने किया था, उस सर्चिंग एल्गोरिथम से आउटपुट क्या आना चाहिए था, अगर लोकेशन की वैल्यू नल आती है दैट मीन्स वी कैन इंसर्ट, अदरवाइज वी कांट इंसर्ट। और उससे एक और चीज़ आनी चाहिए थी, लोकेशन पी की वैल्यू, अगर लोकेशन पी की वैल्यू नल आती है तो दैट मीन्स वी हैव टू इंसर्ट द नोड एट द रूट। अगर हमारी लोकेशन पी की वैल्यू नल नहीं आती, इसका मतलब एट द बॉटम नोड पे इंसर्ट होगा। और लोकेशन की वैल्यू अगर नल नहीं आती है तो दैट मीन्स कि कहाँ पे इंसर्ट होगा वो नोड, वो इंसर्ट हो ही नहीं सकता, वो इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे को स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें सर्चिंग वाला जो स्टेप्स था, सर्चिंग वाले तो हम कर चुके थे, उस एल्गोरिथम को हम कॉल करा लेते हैं, सर्च। ठीक है, सर्च, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, इन्फो चाहिए थी, लिंक चाहिए था, लेफ्ट चाहिए था, राइट चाहिए था, और क्या चाहिए था, आइटम चाहिए था जिसे सर्च करा रहे थे, और क्या चाहिए था हमारे को, आइटम और अवेल की ज़रूरत नहीं थी मोस्ट प्रोबेबली, लेफ्ट, यही चीज़ शायद चाहिए थी हमारे को। ठीक है, तो इससे हमारे पास दो चीज़ें रिटर्न में आती थी, कौन सी, लोकेशन और एक लोकेशन पी। दो चीज़ें कैसे रिटर्न में आएगी, कॉल बाय पॉइंटर्स का कंसेप्ट लगाना है, कॉल बाय पॉइंटर्स, इसका कंसेप्ट लगाएंगे तभी दोनों चीज़ें रिटर्न होंगी, नहीं तो रिटर्न नहीं होंगी। अब हमने ये देखना है कि इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करना है। तो लेट सपोज एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये था हमारा, यहाँ पे आप रूट लगा लेते हैं, पीछे वाले केस को लेके चलेंगे 3, यहाँ पे हमने 7 रखा, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे दोनों पे हमने नल नल, एक छोटा सा केस है, ये इस नोड का नाम क्या है, इसका नाम 10 रख दिया इसमें, और इसमें नल, इसमें नल, इसका नाम 4 रख दिया। अब 2-3 केसेस ले लेते हैं, देखते हैं हम कैसे इंसर्शन करनी है। सबसे पहले तो हमने जो एल्गोरिथम लिखना है उसका नाम क्या होगा, इंसर्ट। इंसर्ट किया और हमने लिखा रूट, रूट हमें इसमें भी चाहिए था, उसमें भी चाहिए होगा, आइटम। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, हमें इंसर्ट करने के लिए इन्फो, आइटम, लेफ्ट, राइट, और क्या चाहिए होगा हमारे को, अवेल चाहिए होगा, इंसर्ट करना है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, आगे कोई चीज़ चाहिए होगी देख लेंगे। अब देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले तो हमें सर्च को कॉल कराना था,
तो सर्च हमने कॉल कराया और इन्फो लिखा, लेफ्ट लिखा, राइट लिखा और आइटम लिखा मोस्टली, और एक और चीज़ लिखनी थी रूट, ये चीज़ कॉल कर रहा है। इससे हमारे को दो चीज़ें आउटपुट मिल गई, लोकेशन मिल गई और लोकेशन पी मिल गई। हम ये मान के चलते हैं इक्वल टू ये, ठीक है। दो लाइंस लिख देना, एक ये वाली एक ये वाली, दोबारा से लोकेशन पी आ गई। अब ये दोनों आने के बाद अब हमें 4 केसेस बनाए थे हमने। 4 केसेस क्या थे? 0 मतलब दोनों नल है, तो इसका मतलब इंसर्शन इज पॉसिबल। तो इंसर्शन कब पॉसिबल थी? जब लोकेशन की वैल्यू नल होगी। तो इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है? हमें क्या करना है? लोकेशन इज इक्वल्स टू नल, तो इंसर्शन पॉसिबल। अगर लोकेशन की वैल्यू नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल करते हैं, तो इसका मतलब इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। और एक और केस होता है जब इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, वो कौन सा केस होगा? जब हमारा एंड लगा देते हैं। एंड कौन सा केस होगा? जब अवेल की वैल्यू क्या होगी? नल, तब भी तो इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। 2 केसेस, ओके। अब इन केसेस में हम रिटर्न क्या लिखेंगे? 0, रिटर्न 0, ठीक है। ये हो गया हमारा केस खत्म। अब हमने नेक्स्ट केस क्या लेना है? इसका मतलब इसके बाहर जैसे ही आएगा, इसके बाहर जो भी चीज़ आएगी, इसका मतलब लोकेशन की वैल्यू उसमें क्या होगी? नल होगी। अब हमने लोकेशन की वैल्यू अगर नल है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? अवेल जो लिस्ट बनी हुई थी, अवेल जो ऐसे ऐसे आइटम्स अटैच थे, तो जो मैं ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ उसमें देखेंगे, इस नोड को यहाँ से क्या करना होगा? डिटैच करना होगा। डिटैच करने के लिए क्या था? पहले इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। न्यू इक्वल्स टू अवेल, जो 3 स्टेप्स थे। अवेल इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ अवेल, ये था। और इन्फो न्यू इज इक्वल्स टू आइटम, ठीक है। ये तीनों चीजें तो करनी ही करनी थी। ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर ग्रीन पेन से मार्क करके खाते हैं, तो यहाँ से ये नोड ये डिटैच हो गया, यहाँ पे लग गया, ये नोड इंसर्ट करने के लिए तैयार है। अब जब ये कहीं भी लगेगा तो इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन नल होगी, ठीक है। जो मैं ब्लैक पेन से दोबारा मार्क करके रहा हूँ, इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी? नल, क्योंकि ये कहाँ पे लग रहा है? या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, कहीं भी लगेगा नीचे एट द बॉटम, तो उसकी इंफॉर्मेशन नल होनी चाहिए। क्योंकि एट द बॉटम जब भी, जैसे अगर मैं लेट सपोज इसकी आइटम की वैल्यू 2 है, तो ये इंसर्ट होगा 4 के नीचे। अभी देखते हैं 4 के नीचे जब इंसर्ट होगा तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा, तो इसकी जो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इस अवेल को अगर मैं मार्क करके नंबर देता हूँ 7, तो ये जो 7 है ये कहाँ पे पुश होना चाहिए? ये इसके अंदर जाना चाहिए, तो इसके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और इसके ये जो दो नीचे वाले पॉइंटर दिखा रहा हूँ, वो दोनों नल होने चाहिए, ठीक है। तो वो तो नल हर केस में रहेंगे, तो हम इस केस को ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट ऑफ न्यू इक्वल्स टू राइट ऑफ न्यू इक्वल्स टू नल। ये हमने डाल दिया, ठीक है। अगर हमने ये डाल दिया तो बेसिकली ये दोनों पॉइंटर्स जो हो गए, जो अवेल लिस्ट में दिखाया, वो नल हो गए। अब कहाँ पर लगाना है वो चीज़ देखनी है। अच्छा, अब 2 केसेस आ गए। अगर ये नोड या तो रूट नोड बनेगा, ये नोड या तो क्या बनेगा? रूट नोड, या क्या बनेगा? या बनेगा ये हमारा बॉटम नोड, ठीक है। अब ये रूट नोड कब बनेगा? जब लोकेशन P की वैल्यू नल होगी। इफ, अब जो लास्ट वाला केस था, लोकेशन P इज इक्वल्स टू नल, तो हमने क्या लिखना था? हमने लिखना था करली ब्रेसेस रूट इक्वल्स टू न्यू
ठीक है, न्यू क्योंकि अवेल का नाम हो गया था, रिटर्न 1, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब लोकेशन पी की वैल्यू नल नहीं है तो कहाँ पे इंसर्ट होगा, सबसे बॉटम पे इंसर्ट होगा। सबसे कहाँ इंसर्ट होगा, ये बॉटम में इंसर्ट होगा। तो कैसे इंसर्ट होगा वो हम एक दो स्टेप्स लिखते हैं, इसके बाद वाले स्टेप्स देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखते हैं कैसे इंसर्ट होगा। लोकेशन पी की वैल्यू नल नहीं है तो इसका मतलब अब इस नोड की बात कर रहे हैं हम, किस नोड की, इस नोड की बात कर रहे हैं। ये लोकेशन पी हो जाएगा, लोकेशन पी हो जाएगा, लोकेशन की वैल्यू नल। अच्छा, अब लोकेशन पी, इसका मतलब अब चेक करना पड़ेगा इसकी इंफॉर्मेशन जो है, जो आइटम से 2 से ज़्यादा है कम है। अगर 4 की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कहाँ पे, ये नोड कहाँ लगेगा, लेफ्ट में। इफ़ इन्फो ऑफ किसकी आएगी ये चीज़ के, इसका नाम क्या होगा, ये नाम होगा इन्फो ऑफ लोकेशन पी, ठीक है ना। इन्फो ऑफ लोकेशन पी इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ न्यू, इन्फो ऑफ न्यू। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, हम इन्फो ऑफ लोकेशन पी 4, इन्फो ऑफ न्यू 2, तो इसका मतलब हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, लेफ्ट ऑफ किसका, पहले इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ लोकेशन पी, है ना, यही होगा, लेफ्ट ऑफ लोकेशन पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, लेफ्ट ऑफ लोकेशन पी आपका क्या हो जाए, न्यू के बराबर, ठीक है, ये हो गया। एल्स क्या हो जाए, हमारा राइट ऑफ लोकेशन पी इक्वल्स टू न्यू हो जाए, ठीक है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जैसे ही इंसर्ट हो गया इसका मतलब यहाँ पे अगर नोड लग गया तो हमारा काम खत्म हो गया। तो और फिर हमने क्या लिखना है, रिटर्न 1 और ये कर्ली ब्रेसेस। बच्चे ये मैंने आपके साथ है ना नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, ये जो लिखा है मैंने नोट्स शेयर कर दिए हैं, ये समझाने के लिए था कि सर्चिंग वाला एल्गोरिथम, ठीक है। एक बारी और देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसी चीज़ को, क्या चीज़ें थी। सबसे पहले इंसर्शन करनी थी, इंसर्शन करने के लिए बाइनरी सर्च ट्री का सर्चिंग वाला एल्गोरिथम याद रहना चाहिए, समझ आना चाहिए। तो सर्चिंग वाले एल्गोरिथम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं और इस चीज़ को रिकॉल करते हैं। सर्चिंग कैसे करते थे हम बोलते थे अगर पहले पॉइंटर इक्वल टू क्या बनाते थे, रूट, पॉइंटर इक्वल टू रूट, ठीक है, पॉइंटर इक्वल्स टू रूट बनाते थे। फिर हम बोलते थे इफ सेव नहीं, इसमें दो चीज़ें करते, पॉइंटर इक्वल टू रूट बनाते हैं, सेव इज इक्वल्स टू नल, सेव इक्वल्स टू नल क्योंकि प्रीवियस लोकेशन चाहिए थी, सेव इक्वल टू नल, पॉइंटर इक्वल टू रूट। अब हम चेक करते थे इफ इन्फो पॉइंटर जो होता था इज ग्रेटर देन आइटम, तो हमें राइट साइड मूव करना है या लेफ्ट साइड मूव करना है, वो चीज़ देखनी थी, अनटिल वी गेट द पोजीशन ऑफ आइटम। अब इस केस में हमें इंसर्शन जब करनी है तो हमारी लोकेशन तो नल आनी चाहिए, लोकेशन पी कुछ आना चाहिए। तो खाली ये दो केसेस थे जहाँ पे लोकेशन आ गया था, लोकेशन पी ये था, नल था या कुछ वैल्यू थी। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया था कि आपको वो किया था इंसर्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमने ये चेक करना है, पहले सर्चिंग वाला एल्गोरिथम कॉल कराना है, पहले सर्चिंग वाला एल्गोरिथम कॉल करो। सर्च वाले एल्गोरिथम कॉल करने से हमारे को फ़ायदा क्या होगा कि हमारा नोड सर्च हो गया, ठीक है, नोड सर्च हो गया, उस पर हमारे को आउटपुट जो मिलेगा लोकेशन पी। अगर लोकेशन की पी की वैल्यू क्या आती है, नल आती है, या लोकेशन पी की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल आती है, और एक केस और लोकेशन की वैल्यू नल होती है। अगर लोकेशन और लोकेशन पी दोनों नल है तो दैट मीन्स वी हैव टू इंसर्ट द नोड एट द रूट। अगर लोकेशन पी की वैल्यू आपकी क्या होती है, नॉट इक्वल टू नल होती है, लोकेशन की वैल्यू नल होती है, दैट मीन्स एट द बॉटम आपको इंसर्ट करना। तो आपको नोड को कहाँ से डिटैच करना पड़ेगा, आपको डिटैच करना पड़ेगा अवेल लिस्ट से। अवेल लिस्ट के 3 स्टेप्स ध्यान रखेंगे, न्यू इक्वल्स टू अवेल, अवेल इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ अवेल, इन्फो न्यू इक्वल्स टू आइटम, ये था।
उसके बाद इसके जो पॉइंटर्स थे लेफ्ट और राइट, जो अवेल के जो न्यू नोड के थे लेफ्ट और राइट पॉइंटर, उसको नल करना पड़ेगा। अगर नल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों नल करने के बाद ये 5 स्टेप्स हो गए, यानी टोटल 5 स्टेप्स हो गए जो ये वाले यहाँ पे मैंने मार्क करके दिया। अब उसके बाद आपने चेक करना है लोकेशन पी की वैल्यू अगर नल है तो रूट इक्वल टू न्यू, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। और ये कहता अगर नहीं तो फिर चेक करना है इन्फो ऑफ लोकेशन पी ग्रेटर देन इन्फो ऑफ न्यू है या लेफ्ट ऑफ न्यू है, लेस देन है तो उसके हिसाब से आपने स्टेप्स लेने हैं। तो दिस इज द टोटल एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीशन वाला एल्गोरिथम करेंगे। थैंक यू।